असंयतात्मना योगो दुष्प्राप। असंयत मन वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है। इति में मते, ऐसा मैं मानता हूँ। तु यतता उपायता, किंतु प्रयत्न पूर्वक उपाय पूर्वक वश्यात मना अवाप्तुम शक्या। वशीभूत मन से हाथ आ सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मते, तु यतता उपायता वश्यात मना अवाप्तुम शक्या। भावार्थ, असंयत इच्छाओं से भरे पूरे इस मन रूप मनुआ वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, ऐसा मैं भोगी आत्माओं लिए मानता हूँ, किंतु प्रयत्न पूर्वक अभी अभी बताए उपाय पूर्वक वशीभूत मन निरंतर वैराग्य और मामेकम की अव्यभिचारी याद से हाथ आ सकता है। जब जब हमारी अवस्था खराब हो, मन बुद्धि ज्यादा भटकती हो, तो सारी इच्छाएं त्याग करके सिर्फ 2 रोटी खाना है। पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्टेज को पकड़ लेना है और पुरुषार्थ में तीव्रता से लग जाना है। जितना जितना माया विकराल रूप धारण करे, उतना उतना तीव्र रूप हम तपस्या का, त्याग का धारण कर ले, तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। ऐसी भी कुछ आत्माएं हैं जिनके लिए अव्यक्त वाणी में, मुरली में बोला है कि जितना जितना माया विकराल रूप धारण करती है, उतना ही उनका पुरुषार्थ और भी तीव्र हो जाता है। तो उनका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता है? हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। कोई ने लिखा है, न चाहते हुए भी कोई चीज की याद आती रहती है, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, तो भी वो चीज याद आती रहती है। तो ऐसी याद को कैसे रोका जाए? अरे इस जन्म का इंटरेस्ट नहीं है, पूर्व जन्म का इंटरेस्ट तो हो सकता है। चाहे वो कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, इस जन्म में कोई लगाव नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म का तो लगाव हो सकता है। तो वो रील खुल पड़ती है और याद आता है। उसको खलास करने का तरीका है कि बार बार उसको विस्मृति में लाना और बाबा को याद करना। ये अभ्यास करना ही पड़े। अभ्यास से ही सब कुछ होगा, और अभ्यास भी तब बढ़ेगा जब बुद्धि में बार बार ये लाएं कि इस दुनिया में हम जो भी इन आंखों से देखते हैं वो सब भस्म हो जाएगा। इन आंखों से 63 जन्म भी हमने जो कुछ देखा है वो सब कुछ हमारे काम आने वाला नहीं है। हमारे काम सिर्फ एक बाबा की याद ही आनी है, उससे ही अंतमते सुगति होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दवाई जितनी प्योर होगी, मिक्स नहीं होगा, असली जड़ी बूटी होगी, तो फायदा करेगी या नुकसान करेगी? फायदा करेगी। ऐसे याद है, याद मिक्स भी होती है और याद अव्यभिचारी भी होती है। तो कौन सी याद फायदा करेगी, निरोगी बनाएगी? अव्यभिचारी याद होगी तो निरोगी बनाएगी। दवाई भी रेगुलर लेते हैं तो असर करती है, कभी ली कभी छोड़ दी तो असर नहीं करती है।
ऐसे ही ये याद की यात्रा भी निरंतर होनी चाहिए। अंतर नहीं पड़ना चाहिए। निरंतर याद तब होगी जब सहज याद हो जाए। और बिंदु को याद करना सहज है या वो निराकार ज्योति बिंदु पहचान में आ जाए कि किस तन में कार्य कर रहा है, तो उसे याद करना सहज है। साकार में निराकार को याद करना सहज है। तो निरंतर याद तब होगी जब वो पूरी और पक्की पहचान होगी। शरीर निरोगी बनेगा। और दवाइयां, ये तो हम 63 जन्म लेते रहे। दवाइयों की संख्या बढ़ती गई। दवाई देने वाले वैद्य, हकीम और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती गई। हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती गई और बीमारियां भी बढ़ती गई। लेकिन ये दवाई ऐसी है, प्रैक्टिस करते करते जब हम अभी विचारी निरंतर याद की स्टेज में पहुंचेंगे, हमारी याद निरंतर और सहज हो जाएगी, तो शरीर की बीमारियां भी खलास होने लगेगी। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अभ्यास चाहिए। 63 जन्म अभ्यास रहा है देह को याद करने का, और अभी एक जन्म में अभ्यास करना है देह को भूलने का और आत्मिक स्थिति में रहने का। तो निरंतर याद तब होगी जब बाप की पहचान होगी, बाप से क्या प्राप्ति होती है इस बात की गहराई की जानकारी होगी, तो प्यार जागृत होगा। रावण से तो प्यार जागृत नहीं होता किसी का। रावण को कोई याद नहीं करता है। बच्चा माँ को याद करता है, देखो बच्चे को माँ से प्राप्ति होती है। जिससे प्राप्ति होती है, जिससे सुख मिलता है, वो याद आता है। लेकिन उस सुख देने वाले की पहचान होनी चाहिए। जितना जितना निश्चयात्मक बुद्धि से पक्की पहचान होगी, उतना उतना पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा और 5 तत्वों की दुनिया से लगाव टूटता जाएगा। पांच तत्व और 5 तत्वों से बनी हुई ये दुनिया, 5 तत्वों के बने हुए ये शरीर और शरीर के संबंध, ये सब विनाशी है। हमारी आत्मा और आत्मा का बाप अविनाशी है। वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और 5 तत्वों की दुनिया नकारात्मक है, नेगेटिव है, धनात्मक नहीं है। शक्ति बढ़ेगी नहीं। दुनिया की स्मृति रहने से शक्ति घटेगी
यह बढ़ेगी, घटेगी, घटती जा रही है। और जितना जितना दुनिया से, दुनिया के 5 तत्वों से, दुनिया के संबंधों से, संपर्कों से बुद्धि को डिटैच करते जावेंगे, उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। ये एक टॉनिक है। जैसे बीमार आदमी टॉनिक लेता है दवाई के साथ साथ, तो जल्दी ताकत आ जाती है, क्योर हो जाता है, बीमारी से लड़ाई लड़ने की ताकत आ जाती है, प्रतिरोधनी शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इस दुनिया से वैराग आना माने आत्मा की ताकत बढ़ना। दो चीजें मुख्य हैं पुरुषार्थी जीवन में, एक याद का पुरुषार्थ और दूसरा इस दुनिया से वैराग। दुनिया से राग पैदा न हो, दुनिया से वैराग और आत्मा परमात्मा से राग, प्यार, फिर तो कल्याण ही कल्याण है।